Hello everyone and welcome back to my channel. Hope everyone is good and doing great. As you all know कि हमने एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर। तो इसके रिलेटेड हमने एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ कोर्ट नॉलेज, ठीक है, या हम कह सकते हैं कोर्ट टर्म्स। ओके, तो ये चीज़ इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो इसके रिलेटेड ऑलरेडी हमने 6 वीडियोस अपलोड किए हैं। क्या हमने इसके रिलेटेड ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हमने ए बी सी डी और ई यानी इन पे जितने भी टर्म्स बनते थे उनके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो यू कैन चेक माई प्ले लिस्ट, वहाँ जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट 7th ऑफ दिस सीरीज। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एफ टर्म्स, यानी एफ पे जितने भी टर्म्स बनेंगे तो उनको हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टर्म नंबर फर्स्ट, दैट इज फेलियर टू अपीयर। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, फेलियर टू अपीयर, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ समझने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे किसके तरीके से, एक है सिविल केस, ठीक है, क्या है सिविल केस, दूसरा है क्रिमिनल केस। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इसको इन दो तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। क्या है ये फेलियर टू अपीयर। तो देखिए क्या होता है, आप मान के चलो कि आपके ऊपर किसी तरह का केस फाइल हुआ है या किसी क्राइम का चार्ज आपके ऊपर लगा है। अब क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये चीज़ होता है कि यू हैव टू अपीयर इन द कोर्ट और कस्टडी, ठीक है, आपको कस्टडी में जाना है या कोर्ट में जाना है फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो आपको जब बुलाया जाता है, मान के चलो किसी की ओर से या जज की ओर से या हम कह सकते हैं कि पुलिस की ओर से, तो इन दोनों की ओर से आपको बुलाया जाता है। तो लेकिन जब आपको बुलाया जाता है तो आपको क्या होता है, आप यहाँ पे क्या होते हैं, आप यहाँ पे नहीं आते। मान के चलो आपको इन्होंने बोला कि आज मंडे है, कल आप ट्यूसडे को आना, ठीक है। तो लेकिन इस दिन पे जब आपको जाना होता है तो आप नहीं जाते हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो उस वजह से आप क्या करते हो, आप यहाँ पे नहीं जाते हो। तो इसको हम कहते हैं कि फेलियर टू अपियर। दैट मीन्स आप फेल हो चुके हो यहाँ पे अपने आप को अपियर करने में इस जगह पे जाने के लिए। तो इसी तरह से अगर हम बात करेंगे क्रिमिनल केस में क्या होता है, क्या क्रिमिनल केस में इस चीज़ का मतलब क्या होता है। तो क्रिमिनल केस में क्या मतलब होता है कि फेलिंग टू कम टू द कोर्ट फॉर ए शेड्यूल्ड हियरिंग। मान के चलो कि आपके ऊपर फिर से केस है, केस का कोई चार्ज लगा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कोर्ट में जाना है। तो इस केस की अब सुनवाई किसी दिन होगी, मान के चलो फ्राइडे के दिन इसकी सुनवाई है। किसके दिन, फ्राइडे के दिन इसकी सुनवाई है। तो इसकी हेयरिंग कब है, फ्राइडे के दिन। तो आपको वहाँ पे अपेयर होना है, तभी वहाँ पे क्या होगा, तब क्या होगा, तब वहाँ पे हेयरिंग सुनाई जाएगी, ठीक है। तो जब आपको फ्राइडे के दिन वहाँ पे होना अपेयर होना होता है तो आप वहाँ पे नहीं जाते हो। तो यहाँ पे भी आप क्या होते हो, यहाँ पे भी आप क्या होते हो, फेल होते हो अपने आप को अपेयर करने में। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीजन, ये आपको पता होगा कि क्यों वहाँ पे नहीं गए, तो उस वजह से क्या होता है, आप वहाँ पे भी फेल होते हो अपने आप को अपेयर करने में। क्लियर। तो ओनली वन थिंग डिफरेंस जो यहाँ पे है, ओनली वन थिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू केसेस, ठीक है, वो है हेयरिंग का। क्या है, हेयरिंग का। हेयरिंग मतलब एक क्रिमिनल केस में आपको हेयरिंग होती है, लेकिन सिविल केस में यहाँ पे हेयरिंग नहीं होती। तो आपको ऐसे ही बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन या किसी और चीज़ के लिए। तो दोनों केस में सेम चीज़ क्या है, वो है आप क्या होते हो, फेल, ठीक है, यानी आप फेल हो जाते हो, फेलियर हो जाते हो किस चीज़ को, अपने आप को अपेयर करने में। क्लियर। सो नेक्स्ट टर्म इज दैट इज फैमिली रिलेशंस काउंसलर, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप समझोगे कि इतनी बड़ी डेफिनेशन है इसके रिलेटेड, तो इस चीज़ को आप मत समझो, ठीक है। आपको खाली ये चीज़ याद रखना है कि फैमिली रिलेशंस काउंसलर हम किसको कहते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, तो फिर वही चीज़ आप याद रखना। उसके बाद अगर एग्जाम में आएगा तो यू कैन ऑब्वियसली आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसके बाद क्या होता है, आपको समझ लेना चाहिए क्या होता है ये फैमिली रिलेशंस काउंसलर। ओके, तो देखिए क्या होता है, मान के चलो कि ये जो दो पर्सन है, ठीक है, ये कोई ए है और ए है बी।
इन दोनों ने आपस में कोई शादी की है, कोई नहीं, इन्होंने आपस में शादी की है। अब क्या होता है यहाँ पे, अब इन दोनों के बीच यहाँ पे झगड़ा होता है और इनके खिलाफ केस फाइल होता है कोर्ट में, या किसी और जगह पे पुलिस स्टेशन में कोर्ट होता है, पुलिस स्टेशन में इनकी फाइल या केस फाइल होता है। तो क्या होता है, अब ये दोनों क्या करते हैं, अब ये दोनों ये चाहते हैं कि वी वांट टू सेपरेट, ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, ये सेपरेट होना चाहते हैं। और इनके बीच में जो क्या होता है, जितने भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, यानी जितने भी इख्तिलाफात होते हैं इनके बीच में जितने भी इख्तिलाफात होते हैं, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए क्या होता है, क्योंकि मेन चीज़ तो वही से लड़ाई की जो शुरुआत होती है वो उसी चीज़ से होती है जब इख्तिलाफात दोनों के बीच होंगे, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, फिर जब केस फाइल होता है इनके बीच में, तो उसके बाद क्या होता है, उनके बाद जज की ओर से एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है कि जिससे हम कहते हैं फैमिली रिलेशंस काउंसलर। तो इसका नाम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम ये होता है कि इन दोनों के बीच जो ये डिसएग्रीमेंट हुई है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट हुई है, यानी जिनके बीच में जो इख्तिलाफात हुए हैं उनको रिजॉल्व करना, क्या, उनको रिजॉल्व करना। तो ये किसका काम होता है, ये काम होता है फैमिली रिलेशंस काउंसलर का। तो इसको किसकी ओर से क्या किया जाता है, इसको अपॉइंट किया जाता है किसकी ओर से, जज की ओर से, ताकि वो इन दोनों के बीच जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं या जितने भी इख्तिलाफात हुए हैं, जिनके बीच जो डिस्प्यूट है, उस चीज़ को रिजॉल्व करना। तो ये किसका काम होता है, ये फैमिली रिलेशन काउंसलर का काम होता है। इतना ही नहीं, चाहे हम बात करेंगे सिर्फ इन दोनों के बीच, या फॉर एग्जांपल मान के चलो कि किसी पेरेंट को अपने बच्चों के साथ कुछ झगड़ा होता है, तो उस चीज़ को भी क्या करना, उस चीज़ को भी क्लियर करना, उस चीज़ को भी सॉल्व करना। चाहे पेरेंट्स या बच्चों के बीच कोई डिस्प्यूट होगा तो उस चीज़ को भी क्लियर करना, ये किसका काम होता है, ये फैमिली रिलेशंस काउंसलर का काम होता है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज फैमिली सपोर्ट मजिस्ट्रेट। ओके, तो ये एक ऐसा पर्सन होता है जो डिसाइड करता है ऐसे केसेस, ठीक है, कौन से केसेस जो जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि चाइल्ड सपोर्ट केसेस, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि पैटर्निटी केसेस। ओके, तो इस तरीके के केसेस में हम इसको कहते हैं, ऐसे पर्सन को कहते हैं जो ये डिसाइड करता है कि जो जितने भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, चाहे चाइल्ड सपोर्ट की बात करेंगे, पैटर्निटी की बात करेंगे, तो ऐसे केसेस जिनको डिसाइड करता है उसे हम कहते हैं फैमिली सपोर्ट मजिस्ट्रेट। ओके, और इसके अलावा वो एनफोर्स करता है, यानी एनफोर्स का मतलब होता है नाफिज करना, क्या, कोर्ट ऑर्डर्स इन्वॉल्विंग जितने भी जो इन्वॉल्व हो गए किस में, ऐसे केसेस में, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फैमिली सपोर्ट मजिस्ट्रेट। क्लियर। नेक्स्ट टर्म इज दैट इज फेलोनी। फेलोनी का मतलब क्या होता है, एनी क्रिमिनल ऑफेंस फॉर विच अ पर्सन में बी सेंटेंस्ड, यानी किसी ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस के लिए ऐसे बंदे को क्या किया जाता है, यानी कोई अगर ये पर्सन है, मान के चलो दिस इज द पर्सन, इसने कोई क्राइम किया है, तो अब इसको क्या किया जाएगा, इसको 1 साल, ठीक है, यानी 1 साल या मोर देन 1 ईयर, ठीक है, या 1 साल या 1 साल से ज़्यादा किस में रखा जाएगा, यानी इम्प्रिजन किया जाएगा, जेल में रखा जाएगा। तो ऐसे टर्म को हम क्या कहेंगे, ऐसे टर्म को हम कहेंगे फेलोनी। फॉर एग्जांपल, अगर इसके ऊपर किसी तरह का केस फाइल हुआ है, ठीक है, यानी इसने कोई गलती की है, यानी मान के चलो कि मर्डर किया है, ठीक है, यानी कोई ऐसा रॉबरी की है या कुछ और ऐसा किया है, क्राइम किया है जिसकी ओर से इसको सज़ा मिला है कि कितने साल तक, 1 साल तक, या हम कह सकते हैं कि मोर देन 1 ईयर, तो ऐसे टर्म को हम कहेंगे फेलोनी, ठीक है। तो उसके बाद आता है फेलोनी मर्डर, ठीक है। फेलोनी मर्डर क्या होता है, तो फेलोनी मर्डर की अगर बात करेंगे तो इसको मैं आसान भाषा में समझाऊंगा आपको, फेलोनी मर्डर क्या होता है। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है, ए पर्सन है, तो ये किसी माल में चोरी करने के लिए गया, ठीक है, कहाँ गया, किसी माल में, ये माल है, ये यहाँ पे क्या करने गया, चोरी करने गया। तो जब ये यहाँ पे चोरी करने गया, तो जो यहाँ पे नाइट वॉचमैन था, ठीक है, क्या है, नाइट वॉचमैन, तो इसका जो इंटेंशन था वो था, क्या था, चोरी करना। लेकिन जब ये चोरी करता है तो इसको किसने देख लिया, नाइट वॉचमैन, जो यहाँ पे वॉचमैन था, इसने इसको देख लिया। तो इसका इंटेंशन क्या था, चोरी करना, जो इसका इंटेंशन था वो था चोरी करना, लेकिन गलती से क्या करता है, इसको गलती से इसका मर्डर हो जाता है, यानी विच वाज विदाउट हिज इंटेंशन, यानी इसकी इंटेंशन के बगैर, इसको ये इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको मारूंगा, लेकिन इसका इंटेंशन एक ही था, दैट वाज कि मैं यहाँ पे चोरी करूंगा, इसको चोरी करना था, ठीक है, लेकिन इसका इंटेंशन नहीं था कि इसको वो मारे, लेकिन इसको क्या करता है, इसकी इंटेंशन के बगैर वो इसको मारता है, लेकिन क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए वो इसको क्या करता है, मारता है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे फेलोनी मर्डर, ठीक है, आया समझ, क्या कहेंगे इसको, हमको फेलोनी मर्डर। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज दैट इज
फाइनेंशियल एफिडेविट। तो फाइनेंशियल एफिडेविट क्या होता है? स्वर्ण स्टेटमेंट ऑफ इनकम। तो एक तरह का स्वर्ण स्टेटमेंट होता है किस चीज़ का? इनकम का, एक्सपेंसेस का, प्रॉपर्टी का, जिसको हम एसेट्स कहते हैं। तो इसका ये क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। या हम कह सकते हैं जितने भी हमारे पास एसेट्स होंगे, ठीक है, या हमारे पास जितनी भी लाइबिलिटीज होंगे, तो इनका जो स्टेटमेंट हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एफिडेविट। ओके। फिर आता है फोरक्लोजर। फोरक्लोजर क्या होता है? ए कोर्ट ऑर्डर एंडिंग द लीगल ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी। तो एक कोर्ट ऑर्डर होता है किसके लिए? किसी लीगल ओनरशिप, जो किसी प्रॉपर्टी का लीगल ओनर होता है उसको खत्म करने के लिए एक कोर्ट ऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं फोरक्लोजर। सो लास्ट टर्म इज दैट इज फोरमैन। तो फोरमैन का मतलब क्या होता है? एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ ए जूरी हु डिलीवर्स द रिटर्न टू द कोर्ट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए एक सेकेंड। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक इलेक्टेड मेंबर होता है जूरी का, ठीक है। तो जूरी आपको पता है कि ये कोर्ट कमेटी होती है, तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है, यानी कोर्ट कमेटी होती है ये। तो इसका मेंबर होता है ये फोरमैन। वो क्या करता है? वो डिलीवर करता है जो फैसला सुनाया गया है, क्या? कोर्ट का। तो जब कोर्ट में कुछ फैसला सुनाया जाता है तो उसको जब डिलीवर किया जाता है तो उसे किसकी ओर से किया जाता है? उसे हम कहते हैं फोरमैन। ठीक है। तो ये फोरमैन होता है, ये किसका मेंबर होता है? ये इलेक्टेड मेंबर होता है जूरी का। ठीक है। आपने कोर्ट रूम देखा होगा जहाँ पे ऐसे बहुत सारे जितने भी जहाँ पे जो मतलब जो कमेटी होती है वहाँ पे जूरी की, तो उसके सारे मेंबर्स होते हैं, तो वो भी एक इलेक्टेड मेंबर होता है इस चीज़ का। तो जब जज की ओर से फैसला सुनाया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर्डिक्ट, ठीक है, यानी वर्डिक्ट को हम कहते हैं फैसला। ठीक है। जब कोर्ट की जज की ओर से फैसला सुनाया जाता है तो उसको डिलीवर कौन करता है? उसे करता है फोरमैन। ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।